हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कंडीशन क्या होगी एमबी स्टैटिस्टिक्स के लिए, और इसमें हम लोग डिराइव करेंगे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ये डिराइव करेंगे, ठीक है, जो कि कितना होता है, जो कि आपके पास होता है 1 सेकेंड। दिस इज द वैल्यू। तो जी क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास सिंपल सा, अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, राइट। आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है क्लासिकल और एक है आपके पास क्वांटम। तो हम इसमें किसको डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिकल पार्टिकल को। और क्लासिकल पार्टिकल आपका फॉलो करता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, या शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाता है एमबी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन क्या क्या है। और दूसरा, मान लो हमारे पास ए बी सी डी चार पार्टिकल हैं, तो अगर हमारे पास लेट से 1 2 3, लेट से 4, लेट से 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्सेस हैं। 6 बॉक्सेस में अगर हमें इन चारों पार्टिकल को रखना है तो कितने तरीके से रख सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि चारों ए बी सी डी को यहाँ रख दें। एक हो सकता है कि सबको एक एक बॉक्स में रखें, राइट। एक हो सकता है कि दो को एक बॉक्स में रख दें, तीन को इधर रख दें, एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल नंबर ऑफ वेज पार्टिकल को रखने का हो गया जी, है ना। जी क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो चाहे जी से रिप्रेजेंट कर दें चाहे ओमेगा से। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, तो ये हमें कैलकुलेट करना है इस लेक्चर में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल ही क्यों, क्योंकि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्लासिकल पार्टिकल के लिए लागू होता है। तो क्लासिकल पार्टिकल जो है वो कैसे पार्टिकल हैं, डिस्टिंग्विशेबल, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट, हम उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। इसीलिए क्लासिकल पार्टिकल का नाम हम रखते हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन। Let these particles are divided into quantum groups such that n1, n2, nk particles lie in groups having energy epsilon 1, epsilon 2, epsilon k। इसका क्या मतलब है, मान लो हमारे पास टोटल ये स्मॉल n होगा, तो हम इसको कैपिटल लिखेंगे क्योंकि हम नोटेशन लेके चलेंगे कैपिटल n का, ठीक है। तो मान लेते हैं कैपिटल n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। इस कैपिटल n पार्टिकल में से हमारे पास n1 पार्टिकल हमने निकाल लिया कैपिटल n में से ही। तो जैसे हमारे पास 7 पार्टिकल है तो हमने इसमें से 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, और लेट से 3 2 5 2 7 ये निकाल लिया। तो ये 2 पार्टिकल हम बोल रहे हैं कि लेट से बॉक्स इसमें जाए, 3 पार्टिकल इसमें जाए और 2 पार्टिकल इसमें जाए, ओके। तो यही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो आपके पास है वो टोटल कितने पार्टिकल हैं, वो है कैपिटल n पार्टिकल्स। कैपिटल n पार्टिकल्स n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। Let these particles are divided into quantum groups such that n1, n2, nk particles lie in groups having energy epsilon 1, epsilon 2, epsilon k। तो इससे घबराना नहीं है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि n1 पार्टिकल पहले बॉक्स में जाए, n2 पार्टिकल दूसरे बॉक्स में जाए, nk पार्टिकल तीसरे, nk पार्टिकल kth बॉक्स में जाए। और पहले बॉक्स की जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन 1 है, दूसरे की एनर्जी एप्सिलॉन 2 है, एंड सो ऑन। के बॉक्स की एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन के है। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वेज। इन पार्टिकल को फर्स्ट बॉक्स में n1 रख दें, दूसरे बॉक्स में n2 पार्टिकल और kth बॉक्स में एंड सो ऑन, kth बॉक्स में n के पार्टिकल्स रखेंगे। कितने तरीके से हम लोग रख सकते हैं। Let Gi be the statistical weight of ith quantum group, that is Gi number of cells in ith box। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सपोज ये आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, पिंक कलर से दिख रहा है, ठीक है। इस बॉक्स को हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक कंपार्टमेंट ये हो गया, ये एक कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया, और तीसरा हो गया, सॉरी तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया।
ठीक, तो ये जो पहला कंपार्टमेंट है ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू G1 सेल में। पहला कंपार्टमेंट कितने सेल्स में डिवाइड है? G1 सेल में। दूसरा कंपार्टमेंट G2 सेल्स में डिवाइड है। इस तरीके से तीसरा G3 में एंड सो ऑन। तो kth वाला कितने में डिवाइडेड है? Gk में। इसी को बोला जाता है, ये जो G है इसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिकल वेट। पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, तो हम लोग अब कंडीशन देखने जा रहे हैं कि कौन सी कंडीशन लागू होगी एमबी स्टैटिस्टिक्स के लिए या एमबी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टिकल के ऊपर। सो पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, दैट इज देयर आर नो सिमेट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेव फंक्शन। तो उनका वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होगा कि एंटी सिमेट्रिक होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो सिंपल पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो होगा। सो इसमें सिमेट्री की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिमेट्रिक होना चाहिए वेव फंक्शन या एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं? क्लासिकल हैं। दूसरा, ईच आइगन स्टेट ऑफ क्वांटम ग्रुप में कंटेन 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन पार्टिकल। तो हर बॉक्स में ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसमें हम कितने पार्टिकल रख सकते हैं? 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एन पार्टिकल रख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है 0, 1, 2 एंड सो ऑन? इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये 4 पार्टिकल हैं, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 सेकेंड। सपोज हमारे पास ये 4 बॉक्सेज हैं, ठीक है, ये 4 बॉक्सेज है तो हम ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, ए बी को इसमें रख दें, सी डी को इधर रख दें, या ए बी सी डी चारों को पहले में रख दें, इसमें एक खाली रहे ये, ठीक है। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी बॉक्स में कितने भी पार्टिकल रखे जा सकते हैं अगर ये पार्टिकल क्लासिकल हैं तो। अगर ये पार्टिकल क्लासिकल हैं तो कितने ही पार्टिकल रखे जा सकते हैं किसी बॉक्स में, ओके। तो ईच आइगन स्टेट यानी बॉक्स of quantum group may contain 0, 1, 2 and so on in particles. The total number of particles in the entire system is constant. तो total number of particle का मतलब हुआ कि अगर आप n1 पार्टिकल पहले बॉक्स में रख रहे हो, n2 दूसरे में, and so on, है ना। यहाँ n3 है प्लस n4 है प्लस एंड सो ऑन nk। तो ये जो होगा टोटल सम अगर पार्टिकल का निकालोगे वो तो कैपिटल N होगा। वो क्या होगा? कैपिटल N। और ये कैपिटल N चेंज नहीं होगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि हम पहले 4 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 3 बॉक्सेस में, फिर हमारा मन हुआ कि नहीं हम अब 2 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 बॉक्सेस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम कब रहेगा? जब आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो। The sum of energy of all the particles in different quantum groups constitutes the total energy। इसका मतलब है कि सपोज हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट हो गया बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स हो गया, ये थर्ड बॉक्स हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। पहले बॉक्स में n1 पार्टिकल्स, पार्टिकल की बात हो गई, पार्टिकल्स। दूसरे बॉक्स में n2 पार्टिकल, तीसरे में n3 पार्टिकल। फिर बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी कितनी होगी? पहले बॉक्स की एनर्जी है ε1, दूसरे की है ε2, तीसरे की है ε3 एंड सो ऑन। इनका डिजेनरेसी या जिसको हम प्रायरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, डिजेनरेसी कितना है? G1 है, यानी जो हम स्टैटिस्टिकल वेट बोल रहे थे। फर्स्ट बॉक्स की G1, दूसरे की G2, तीसरे की G3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक बेसिक प्लॉट कि कैसे क्या हो रहा है। So, n1 फर्स्ट बॉक्स में, n2 सेकेंड बॉक्स में, n3 थर्ड बॉक्स में। तो अगर हमारे पास n आएगा सो n1 प्लस n2 प्लस एंड सो वन प्लस nk, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा। n1 में वेरिएशन हो सकता है, n2 में वेरिएशन हो सकता है, nk में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन डेल्टा n जो होगा वो हमेशा आपका क्या रहेगा? वो हमेशा 0 रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? n1 एप्सिलॉन 1, n2 एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन nk एप्सिलॉन, राइट, है ना। जो ये एप्सिलॉन है ये सिंगल पार्टिकल की एनर्जी है। तो अगर n1 पार्टिकल इस ग्रुप में जाएंगे तो उनकी एनर्जी हो जाएगी n1 इंटू एप्सिलॉन 1, n2 पार्टिकल जाएंगे तो उनकी एनर्जी हो जाएगी इस सेकेंड बॉक्स में या सेकेंड ग्रुप में n2 एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक पिक्चर हो गया कि कैसे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये हो गया कंडीशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एक बॉक्स में
या डिफरेंट बॉक्सेस में कितने भी पार्टिकल हम रख सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग कर लेते हैं डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेरिवेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज n1 पार्टिकल्स आर चूजन टू बी प्लेस्ड इन फर्स्ट स्टेट कैन बी डन बाई NC n1। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं n, और इसमें से अगर हम n1 पार्टिकल चूज करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं, NC n1। ठीक है, NC n1, तो n में से हमने n1 पार्टिकल इतने वे से निकाल लिया। कितने पार्टिकल बचेंगे, अब n में से हमने निकाल लिया तो हमारे पास बचेंगे n-n1 पार्टिकल। ओके, तो अगर हम n2 पार्टिकल को चूज करेंगे तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, n1 माइनस n-n1 C n2 तरीके से। फिर n3 करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से n2 तो निकल चुका है, तो n-n1 n2 CN3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एंड सो ऑन इतने तरीके से चूज कर सकते हैं। तो n1 पार्टिकल चूज करने के लिए हमारे पास ये नंबर ऑफ वेज हो गया, n2 के लिए ये और n3 के लिए ये, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो NC n1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल, n माइनस n1 CN2 कितना हो जाएगा, n माइनस n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल होगा n3 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे हो गया n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत ढेर सारे आएंगे, n k तक जाएगा, ये बॉक्स है तो k तक जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए हम, तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, मतलब ये इसके आगे वाले से कैंसिल, ये इसके आगे वाले से कैंसिल, ये यहाँ पे एक टर्म होगा इसके आगे वाले से कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास क्या बच जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nk फैक्टोरियल। तो टोटल हमने कितने चूज किए हैं n में से पार्टिकल, nk। तो इसका मतलब कैपिटल N जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन nk के बराबर। ठीक है, तो टोटल हम इतना चूज करें। इसको एक बार फिर से कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड, तो हमारे पास टोटल n पार्टिकल है, तो इसमें से अगर n1 चूज करना होगा कितने तरीके से कर सकते हैं, NC n1 इतने वेज से। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, और अगर हमें n2 चूज करना होगा तो कितने तरीके से करेंगे, अब n में से n1 निकल चुका है तो यहाँ कितना बचा है, n माइनस n1 बचा है, तो n माइनस n1 में से हमें चूज करना पड़ेगा n2, फिर हमें n3 चूज करना पड़ेगा, कितने में से, ये हमें चूज करना पड़ेगा, n2 निकल चुका है तो यह जाएगा n माइनस n1 माइनस n2 CN3 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके से सारे पार्टिकल को हम चूज कर सकते हैं, हो जाएगा NCN1 इंटू n माइनस n1 CN2 इंटू n माइनस n2 n माइनस n1 माइनस n2 है ना, ये टर्म n माइनस n1 माइनस n2 CN3 एंड सो ऑन। चलो इसको लगा देंगे, सो n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 का फैक्टोरियल, एंड ये वाला टर्म को खोलेंगे n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n3 फैक्टोरियल, जस्ट NCR का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, इसके आगे भी टर्म आएगा क्योंकि एंड सो ऑन है ना, तो ये आपका kth सेल तक जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड nk फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ वेज, जिसमें से कि हम n में से n1 n2 और n3 पार्टिकल निकाल सकते हैं, और nk है ना, इतने पार्टिकल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, इतने तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ये तरीका हुआ, लेकिन ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने ये निकाल लिया है, जिसको हम रखे रहते हैं, अभी काम करेगा हमारा फार्मूला।
तो हम अगर n पार्टिकल यानी कैपिटल N में से n1 चूज करें, n2 चूज करें, nk चूज करें, तो उसका कितना तरीका होगा वो इतना हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो सिंपल ऐसा है नहीं। कैसा है हमारे पास अगर एक कंपार्टमेंट है, ओके, एक बड़ा सा बॉक्स है, ये 4 कंपार्टमेंट 1 2 3 4 में डिवाइडेड है, और फिर पहला कंपार्टमेंट आपका G1 सेल में डिवाइडेड है, दूसरा कंपार्टमेंट आपका G2 या दूसरा कंपार्टमेंट ही बोलते हैं इसे, ओके, G2 में डिवाइडेड है, ये GK में डिवाइडेड है, और ये ये G3 में डिवाइडेड है, तीसरा है, और मान लेते हैं कि ये आपका GK में डिवाइडेड है, ये kth कंपार्टमेंट। तो सिंपल अगर हम इसको कंसीडर करें, इस वाले को, तो एक पार्टिकल को रखने की संभावना यहाँ पे कितनी होगी, या कितने तरीके से हम रख सकते हैं, क्योंकि G1 बॉक्स है तो यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं, 2 हो गया, या यहाँ रख सकते हैं 3 हो गया, यहाँ रख सकते हैं, या 4 हो गया। तो इसका मतलब जितना नंबर ऑफ बॉक्स होगा उतने तरीके से हम एक पार्टिकल को रख सकते हैं। ठीक है, 2 पार्टिकल अगर होगा तो पहले पार्टिकल, क्योंकि दोनों पार्टिकल इंडिपेंडेंट है और दोनों को एक साथ ही रखना है, तो या तो हम यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं। मान लो हमने एक को यहाँ रख दिया, दूसरे को यहाँ रख दिया, या हमने एक को यहाँ रखा, दूसरे को भी यहाँ रख दिया, एंड सो ऑन। इसका मतलब पहले पार्टिकल का हो जाएगा G1 टू द पावर 1, दूसरे का हो जाएगा G1, यानी 2 पार्टिकल अगर एक साथ रखेंगे, नॉट दूसरा, 2 पार्टिकल अगर एक साथ रखेंगे, फर्स्ट कंपार्टमेंट जिसमें G1 नंबर ऑफ सेल है तो हो जाएगा G1 इंटू G1। ठीक है, 3 पार्टिकल अगर हैं तो हो जाएगा G1 इंटू G1 इंटू G1 एंड सो ऑन। इसका मतलब है अगर एक पार्टिकल रखेंगे ये हो जाएगा G1, 2 पार्टिकल रखेंगे G1 की पावर स्क्वायर, 3 पार्टिकल रखेंगे G1 की पावर क्यूब। लेकिन हम इसमें कितने पार्टिकल रख रहे हैं, पहला कंपार्टमेंट है, पहले कंपार्टमेंट में G1 सेल है, और हम इसमें रख रहे हैं कितना, N1 पार्टिकल। तो अगर हमारे पास N1 पार्टिकल होंगे तो इन बॉक्सेज में जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं इसमें कितने तरीके से रख सकते हैं, G1 की पावर N1। ओके, पहले कंपार्टमेंट जो ये सेल्स हैं इनमें पार्टिकल को रखने की कितना तरीका होगा या कितना वेज होगा, G1 टू द पावर N1। दूसरे में आते हैं, दूसरे में कितना होगा, G2 टू द पावर N2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें G2 है और इसमें हम N2 पार्टिकल रख रहे हैं, एंड सो ऑन। और ये हमारे पास आ जाएगा NK के लिए आ जाएगा, 1 सेकेंड, तो NK के लिए आ जाएगा GK टू द पावर NK। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम निकालें कितने तरीके, जिसमें N1 को रख दें और N2 को इस वाले सेकंड में रख दें, NK को हम लोग रख दें kth में, तो ये हो जाएगा G1 टू द पावर N1 इंटू G2 टू द पावर N2 इंटू एंड सो ऑन GK टू द पावर NK। ये हमारा क्या आ गया, अगर हम N1 पार्टिकल चूज करके रख लिए है ना, अब उनको रखने का तरीका इस कंपार्टमेंट में कितना होगा, G1 की पावर N1, N2 पार्टिकल को इस कंपार्टमेंट में रखने का तरीका हो जाएगा G2 टू द पावर N2, और NK पार्टिकल को रखने का तरीका हो जाएगा इस वाले जिसमें GK नंबर ऑफ सेल्स हैं, हो जाएगा GK की पावर NK। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हम रख रहे हैं N1 पार्टिकल इसमें, N2 पार्टिकल इसमें, एंड सो ऑन NK पार्टिकल इस वाले में। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि आपको ये NK पार्टिकल मिले कहाँ से हैं, हमको मिले हैं यहाँ से, है ना। तो इसका मतलब है हमें इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा चूजन वे है, इतने तरीके से हम चूज करेंगे और इतने तरीके से हम रखेंगे। तो पहले चूज कर लेंगे फिर रखेंगे पार्टिकल को, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, सो टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल एंड सो ऑन nk फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई G1 टू द पावर N1, G2 टू द पावर N2 एंड सो ऑन GK टू द पावर NK। ओके, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, सॉरी, सो ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, n के ऊपर तो कोई इंडेक्स नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, और ये हो जाएगा पाई i इज इक्वल टू 1 टू k GI टू द पावर NI अपॉन NI फैक्टोरियल। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है इस तरह इसको लिखने का, जैसे हम लोग समेशन में यूज करते हैं सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, उसी तरीके से हम पाई यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को लिखने के लिए। एक बार i इज इक्वल टू 1 रखेंगे ये आ जाएगा, है ना, N1 फैक्टोरियल है, i इज इक्वल टू 2 रखेंगे G2 टू द पावर N2 हो जाएगा, N2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, k रख देंगे GK टू द पावर NK अपॉन NK फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया G बराबर, या इसको हम ओमेगा भी लिखते हैं,
ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, मतलब कितने तरीके से हम पार्टिकल को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसी को हमें डिराइव करना था। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड वे में। 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास है, तो N1 पार्टिकल को कैसे चूज कर सकते हैं, NCN1 से। N2 को कैसे चूज कर सकते हैं, N-1 CN2 से। N3 को कैसे चूज कर सकते हैं, N-N-N2 इंटू CN3, नॉट इंटू N-N1 CN3 से। तो टोटल N में से अगर हम N1 निकालें, फिर उसमें से N2 निकालें, फिर उसमें से N3 निकालें एंड सो ऑन, ये कितने तरीके से हो सकता है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा इतना। यानी एन में से हमें N1 निकालना हो, N2 निकालना हो, Nk निकालना हो, तो इतने तरीके से निकाल सकते हैं। जहाँ पे कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन Nk। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे जो पहला सेल है वो पहला कंपार्टमेंट हम बोल देते हैं इसे, तो ये हमारे पास बॉक्स है। ये बॉक्स डिवाइडेड है पहले कंपार्टमेंट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। फिर पहला कंपार्टमेंट G1 सेल्स में डिवाइडेड है, दूसरा G2 सेल्स में डिवाइडेड है, तीसरा G3 में एंड सो ऑन। तो एक पार्टिकल को अगर हम रखेंगे, सिंगल पार्टिकल को, तो यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, 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 यहाँ कहीं रख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, जितने इसमें सेल हैं, सेल हैं G1, तो इसलिए G1 वे से रख सकते हैं। तो हमारे पास ith स्टेट में, तो ith स्टेट में Gi बॉक्सेस हैं, इसलिए Gi हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ith बॉक्स है तो उसमें एक पार्टिकल को Gi बेस से रख सकते हैं, क्योंकि उसमें Gi सेल्स हैं। दो पार्टिकल को रखेंगे तो Gi इंटू Gi हो जाएगा, पहले पार्टिकल को रखने का तरीका इंटू दूसरे को, Gi स्क्वायर हो जाएगा। Ni पार्टिकल रखेंगे तो Gi की पावर Ni हो जाएगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स फॉर होल सिस्टम, एक तो आपके पास हो गया प्रोडक्ट, मतलब चूज करने का तरीका, कैसे चूज करोगे मैं, N1 पार्टिकल, N2 पार्टिकल, Nk पार्टिकल एंड सो ऑन Nk पार्टिकल, कैपिटल N पार्टिकल में से, तो इतने तरीके से चूज कर लोगे। अब चूज करके अब इनको रखने की बारी आती है, तो रखने के तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 एंड सो ऑन Gk की पावर Nk। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, पाई i इज इक्वल टू 1 टू k Gi टू द पावर Ni अपॉन Ni फैक्टोरियल N फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन।